चंद्रशेखर आजाद को मैंने देखा है, उनको रोक दिया है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद को जाने नहीं दे रहे थे और वो तो चोरी चुप के कहीं बाइक में बैठ के कहीं दौड़ के इस तरीके से जाना पड़ा है। और समाजवादी पार्टी का जो नेता है उनको नहीं जाने दे रहे। लगातार आप देखिए कि जो है विपक्षी पार्टियों को रोक रहे हैं, लेकिन राम राज्य लाने वाले जो सरकार है उन्हीं की जो नेता है फटाफट पहुंच जाते हैं। राम राज्य के अंदर महिलाओं का सम्मान को तार तार कर रहे हो और राम राज्य की दावा करते हो। कौन सी राम को मानते हो? जिस राम ने सीता मैया को जिसने उठा के लेके गया, उनका राम राज्य को जला दिया। और तुम लोग ऐसा राम राज्य लाए हो कि महिला के साथ बलात्कार करने वाले का तुम लोग फूलमाला से स्वागत करते हो। ये राम राज्य है। अगर राम राज्य सही में आते हैं ना तो राम राज्य के अंदर जो सीता मैया को लेके गए थे उनका लंका जला दो ना, इनका लंका पूरी तरीके से चला दो। बुलडोजर कहाँ पर है? बुलडोजर आप चाहते हैं पारस के घर पे बुलडोजर चले? क्यों नहीं चल? आरोपी के पहले अगर ये पारस नहीं होके तो आसिफ होता, अब्दुल होता, रहमान होता तो बुलडोजर तुरंत ही जाके पहुंच जाते। तो करना चाहिए ना पक्षपात किस बात के लिए? देखिए देश के अंदर मैं बता दूं, मुसलमानों के लिए भी इतना आफत नहीं है जितना आफत है दलितों के लिए, और दलितों को ये बात समझना पड़ेगा। आज दलितों को ये बात समझ नहीं आ रहे, लेकिन दलितों को ये बात समझना पड़ेगा जिन्होंने उनके लिए जिंदगी निछावर कर दिया। भीमराव अंबेडकर ने सम्मान और मान सम्मान देने के लिए इस चीजों को दलितों को समझना पड़ेगा। आज दलितों का ही बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र के झंडा उठा के घूम रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के अंदर तुम्हारा स्थान कहाँ होगा ये देख लो। ये तुम्हारी टेलर है, मूवी तो अभी बाकी है, ये टेलर है। लेकिन जो लोग वहाँ मेरठ कांड पे जा रहे हैं मिलने के लिए परिवार से, कह रहे हैं ये नौटंकीबाज है, सियासत कर रहे हैं, ये लोग राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी वाले और इनके समर्थक भी कह रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? बोल कर रहे हैं की तो गर्लफ्रेंड ही रोहिणी ने भी कह दिया। अरे मेरी बात सुन लीजिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं आ रहा है। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर कितना लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लो कि किसका गर्लफ्रेंड नहीं है, किसका बॉयफ्रेंड नहीं है। पाक साफ दिखाते हैं, किसका नहीं है। आजकल तो बुढ़े का भी है, एक पर जो कवर में लटके हुए बुढ़ा है ना, वो बुढ़े का भी गर्लफ्रेंड होते हैं, ठीक है। इसीलिए ज्यादा ना बुलवा तो अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूँ किसका गर्लफ्रेंड नहीं है, किसका बॉयफ्रेंड नहीं है, बताइए आप। जो इसके मतलब बेटी को उठा के लेके चले जाओगे, इसका मतलब जो बलात्कार करके छोड़ दोगे, इसका मतलब ये है क्या माँ को मार दोगे? आप बताइए, सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज कौन राजनीति कर रहे हैं? राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। आप जो कह मेरठ कांड का असली मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड किसको लग रहा है आपको? यही लोग होंगे जिन्होंने देखिए सरकार के जो अब सरकार जब से बीजेपी का आया है तब से अपर कास्ट नीचे कास्ट इसमें साहस अपर कास्ट वालों को होने की वजह से इंसाफ नहीं मिल रहा। बिल्कुल दलित होने की वजह से इंसाफ नहीं मिल रहा। दलित और ऊपर से गरीब, दलित और गरीब होने की वजह से इंसाफ नहीं मिल पा रहे। इस देश के अंदर दलित होना गुनाह है और गरीब होना तो सबसे बड़ा गुनाह है। इसीलिए मैं कह रही हूँ गरीबों के लिए एक बात बताइए, बुलडोजर किसके ऊपर चलते हैं? अमीरों के ऊपर चलते हैं? नहीं चलते। आज बताइए, ये एक होटल के अंदर दो हस्बैंड वाइफ रहे, किसी ने उनका दरवाजा खोल दिया, उनका प्राइवेसी उल्लंघन करके उन्होंने केस किया। अभी कोर्ट ने उनको 10 लाख रुपए देने के लिए वो करा है, ठीक है। लेकिन आप बताइए, गरीबों के बच्चे रोड पे खड़े रहेंगे। उन्नाव जैसे बेटी के साथ जो हुआ है वो लगातार प्रोटेस्ट करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाना, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाए। तो ये क्या हो रहा है? मेरठ के अंदर भी ये दलितों के साथ नाइंसाफी सदियों से होते जा रहे हैं। इंसानों को शर्मसार करने वाला जो है ना, सबसे ज्यादा यहूदियों की बात अगर किसी के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ और दलितों के साथ हुआ है। आखिर में बता दीजिए, क्योंकि मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, मीडिया एक अलग रूप दे रही है, कैसे मेरठ की बेटी को इंसाफ? मीडिया का जो रूप है ना, मीडिया का रूप सबको पता है। मीडिया जो है ना, हाँ को ना को हाँ करते हैं। और मीडिया को ये दिखाई दे रहा है कि महिला के चरित्र का हनन कर दिया जाए। ये नहीं देख रहे कि गुनाह किसी का भी हो, लेकिन एक माँ को तो मार दिया ना, एक महिला को तो तुमने मौत की घात उतार दिया ना, उसका इंसाफ भी कौन करेगा? जो गुनहगार है उनको पकड़ लिया जाए। लेकिन गुनहगार अभी तो कह रहे कि महिला का जो बेटी को जो पकड़ा है, कह रहे उसका अभी तक जो बाइट है महिला उनके मीडिया के सामने नहीं आ रहे, अब पब्लिक प्लेस में नहीं है। वो पता नहीं क्या कुछ, इस देश के अंदर कुछ भी हो सकता है। देखिए, हम महिलाओं का होना ही गुनाह है। इस देश के अंदर महिला होना भी गुनाह हो चुका है, क्योंकि ऐसा परिस्थिति पैदा कर दिया है। सवाल ये है, मेडिकल जांच होगा, डॉक्टर बताएंगे तो सारी चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नौमीद क्यों लग रहा है कि इंसाफ नहीं? भाई इंसाफ नहीं मिलते हैं इस देश के अंदर। कहाँ इंसाफ मिल रहे हैं? कहाँ कौन दे रहे हैं इंसाफ? किसको मिल रहा है इंसाफ? उन्नाव की बेटी के लिए जो है लड़ाई लड़ना पड़ा। उन्नाव की बेटी जो है इंसाफ के लिए एफआईआर करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास के सामने खुद को पेट्रोल डालना पड़ा, और उसके बाद जाके उनके केस को एफआईआर हुआ। वो केस कितना ज्यादा सेंसिटिव है। उसके बाद आप बताए हाथरस की बेटी को आज तक इंसाफ मिला। अंकिता भंडारी जो हिंदू बेटी है, भाई कहाँ पर बैठे हो तुम लोग संगठन वाले?
हाँ, हिंदू हिंदू जो चिल्लाते हो, बंगाल में कुछ होता तो आ जाते हो रोड पे, अब कहाँ बैठे हुए हो? अब आपको हिंदू बेटी नहीं दिखाई दे रहे, अब अंकिता भंडारी नहीं दिखा रहे, मेरठ की बेटी नहीं दिखाई दे रहे, अब नहीं दिखाई दे रहे इन लोगों को। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इंसाफ मिलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ नामुमकिन नहीं है। देश की जनता, जैसे उत्तराखंड की जनता रोड पे आए ना, तो आज सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनका सब कुछ इनका, तो आप क्या कर लेंगे? इसीलिए बाल भी बाका नहीं हो सकते इन लोगों को। लेकिन जनता को अगर समझ में आएगा और जनता को लगेगा कि अंकिता भंडारी मेरी बेटी है और उन्नाव की बेटी मेरी बेटी है, मेरठ की बेटी मेरी बेटी है, अगर जनता को ये बात समझ में आ गए ना, तो समझ लीजिए कि खैर नहीं है इन लोगों का, तो बलात्कारी बस नहीं पाएंगे। लगातार हो रहे हैं। मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार, उसकी हत्या और उसके अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं दिया उसको। लेकिन सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि यूपी के अंदर ऐसा होता है तो विपक्षी पार्टियों के नेता को वहाँ पहुँचने नहीं देते। ये तानाशाही की सरकार है, ये फांसीवाद का जो हिटलर शाही की सरकार चला रहे हैं मोदी और योगी मिलकर के। मैं उस योगी से पूछना चाहता हूँ कि वो बुलडोजर सिर्फ दलितों के और पिछड़ों के और अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही चलेगा। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि अगले चौराहे पे यमराज खड़े रहते हैं। अब यमराज कहाँ है? कहाँ है यमराज? अभी हमारे एनएसआई के वरुण चौधरी को एक आम पुलिस वाले ने इतनी बेदर्दी से सड़क पे धक्का देके मारा है, एक सिर्फ अपनी आवाज उठाने के लिए। और आज हम सब यहाँ पर अपनी बेटी, अपनी बहन के अत्याचार के लिए यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं, और यहाँ पुलिस हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपको क्या लगता है इंसाफ मिलेंगे? इंसाफ हम लेकर रहेंगे। हम लोग जो है, जितने लोग हैं यहाँ, सब लोग अपने में सक्षम लोग हैं। हम लोग सड़कों पे उतरने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब के लोग हैं, हम संघर्ष के लोग हैं। सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हत्या हुई है उसकी मां की, जो बेटी किडनैप हुई है, हमें सिर्फ जांच चाहिए, और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोषी को तो पकड़ लिया है ना, सजा कहाँ मिली है? बेटी कहाँ मिली है? बेटी कहाँ है? पारस के जो वकील हैं वो जब पेशी हुई कोर्ट में तो वो कह रहे हैं कि दरअसल ये निर्दोष है पारस, उन्होंने कुछ किया नहीं। उनके वकील का ये बयान। वकील ने सबूत दिए? नहीं, वकील ने सबूत दिए क्या? वकील ने सबूत दिए क्या? सब कुछ पैसों के बल पे हो रहा है, सब कुछ पैसों को, कुछ भी पैसे देकर भी तो कुछ भी कवा लो, कुछ भी कह सकते हैं। 3-4 दिन तो वो बेटी है कहाँ? बेटी कहाँ है? माँ की हत्या कर दी गई, बेटी का पता नहीं चल रहा। पैसे देके तो कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी बुलवा सकते हैं। फिलहाल मिल गई है, बेटी मिल चुकी है, लेकिन माँ का क्या? 3-4 दिन तक कहाँ थी वो बेटी? 3-4 दिन तक कहाँ थी? इतने दिन तक प्रशासन था कहाँ? योगी सरकार कहाँ थी इतने दिन तक? उस दिन तो बेटी, फिलहाल से क्या मतलब हुआ? क्या जानबूझकर बेटियों को कमजोर बनाया जा रहा, दलित बेटी को गलत साबित किया जा रहा? देखिए, मैं तो इतना कहती हूँ, जो नारा लेके आए थे ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठा है। बेटियां बचानी है तो बीजेपी वालों से बचा लो अपनी बेटियों को। लेकिन वही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका सशक्तिकरण की बात करते हैं। कहाँ सशक्तिकरण है भाई जी? कहाँ है? बेटियां जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ वहाँ महिलाओं चाहिए। राजस्थान लगा लो, हरियाणा लगा लो, यूपी लगा लो, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ वहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहे। और ये तो कुछ 2 दिन पहले की घटना है। माँ आती है बचाव के लिए, उस माँ की हत्या कर दी जाती है। ये तो डर, एक तरीके खौफ हो जाएगा। कौन बेटियां पैदा करेगा? कहते हैं राम राज्य है, यही राम राज्य है। कहाँ राम राज्य है? कहाँ राम राज्य है? राम राज्य वो होता है जिसमें बेटियां बेखौफ होकर घूम सकती है, बेखौफ होकर भी कहीं आ जा सकती है। यहाँ तो ना तो 6 महीने की बेटियां मतलब सुरक्षित है, ना कोई बड़ी 6 महीने तक की बेटियों को नहीं बख्शा जा रहा। बीजेपी के नेता को आसानी से जाने दिया जाता, मिलने दिया जाता, बाकी किसी को नहीं जाने। एक बात बताइए, कल हमारे एससी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी मिलने गए, क्या मिलना भी गुनाह है? मिलना भी गुनाह है क्या? पीड़ित के जाके 2 सूक्त संवेदना के तो व्यक्त करने जा रहे थे, उनको क्यों रोका गया? ये कहाँ का कानून है? एक तरीके से तानाशाह बनते जा रहे हैं लोग। क्या फॉर्मेलिटी के लिए अरेस्ट हुआ है, बेल मिल जाएगा आसानी से? बेल आसानी से सब कुछ हो जाएगा, पैसे के दम पे कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी। तो इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ तो हम खुद करेंगे, सड़कों पे आएंगी महिलाएं, इंसाफ हमें खुद हाथ में लेना पड़ेगा। कानून पे हमें भरोसा है, सीबीआई जांच करवाइए उनकी, ताकि हमें एक सीबीआई से हमें भरोसा और उम्मीद है। योगी जी से नहीं है? योगी जी से नहीं है जी, हमें योगी और मोदी और अमित शाह सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हमें नहीं है। बहुत